नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। गुरु गोरखनाथ जी शिवजी महाराज जी को प्रसन्न कर वो उनसे वरदान प्राप्त करके जब अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी को ढूंढने निकले तो वो कहने लगे, उन्होंने सोचा कि ना जाने गुरुदेव कहाँ रम गए हैं। अब गुरु गोरखनाथ जी घूमते घूमते राजा गोपीचंद जी की राजधानी हैलापटन में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यहाँ के राजा ने एक महान योगी जालंधर नाथ को कैद में डाल रखा है और उनकी बहुत दुर्गति कर रखी है। गुरु गोरखनाथ जी राजा की माता मैनावंती से भी मिले, जो साधु संतों फकीरों की सेविका थी। गुरु गोरखनाथ जी के ज्ञान बल पर मैनावंती मोहित हो गई और उनकी विद्या देखकर उनकी शिष्या बन गई। जब जालंधर नाथ को मुक्त कराने की बात चली तो वे बोली कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो अपने बेटे को अमरत्व दिलाने की चिंता में हूं। अब ये माता जी गुरु गोरखनाथ जी के प्रथम शिष्या थी, तो गुरु गोरखनाथ जी अपने प्रथम शिष्या के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और रानी को आशीर्वाद दे तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। जब वे एक नगरी के बगीचे से होकर गुजरे तो वहां उन्होंने राजकुमार के समान सुंदर एक युवक नाथपंथी योगी को देखा, जिसके कान में स्वर्ण मुद्रा थी। वे रेशमी कुर्ता पहने बड़े ठाठ बाट से बगीचे में विराजमान थे। गुरु गोरखनाथ जी के आदेश शब्द उच्चारण करते ही उसने भी उठकर आदेश कहा। नाथ पंथ में आदेश शब्द कहने की प्रथा है। कनीफा नाथ ने उठकर गुरु गोरखनाथ जी का स्वागत किया और अपने पलंग पर ही अपने पास बिठाकर पूछा कि भाई, आपका परिचय क्या है। गुरु गोरखनाथ जी बोले कि मैं गुरु मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य हूं, मेरा नाम गोरखनाथ है। ये सुनकर कनीफा नाथ प्रसन्न होकर बोले, भाई, इस बगीचे के आम बहुत मीठे हैं, यदि आपकी खाने की इच्छा हो तो मंगवाऊं। गोरखनाथ जी बोले कि क्यों व्यर्थ परेशान होते हो, मुझे ज्यादा भूख भी नहीं है। कनीफा नाथ बोले, परेशान होने की आपने खूब कही, मैं अभी शिष्यों को भेजकर आम तुड़वा कर मंगवाए देता हूं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, मामूली सी बात है, इसके लिए उन्हें भी कष्ट क्यों दिया जाए। इस पर कनीफा नाथ बोले, चलो जाने दो, मैं विद्या से यहीं बैठे बैठे आम मंगवा देता हूं। अपनी विद्या का चमत्कार दिखाने के लिए विभाक्त अस्त्र के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भस्म को आम के वृक्षों की तरफ फेंका, जिससे पके हुए आम टूटकर धरती पर गिर गए। उसके पश्चात अभिमंत्रित भस्म फेंकने पर वे गिरे हुए आम खींचकर वहीं आ गए जहां कनीफा नाथ और गुरु गोरखनाथ जी विराजमान थे। तब दोनों संतों ने भरपेट आम खाए, फिर भी आम बच गए। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि भाई, इन बचे हुए फलों को बासी करने से क्या फायदा, इन्हें इनकी जगह पर वापस भेज दो ताकि फल ताजे ही बने रहें। बासी फल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुरु गोरखनाथ जी की बातें सुनकर कनीफा नाथ बोले कि भाई, क्यों अनहोनी बात करते हो कि टूटे हुए फल भी कभी वापस वृक्ष पर लग सकते हैं। तब गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले कि जिस प्रकार टूटने से पहले लगे हुए थे वैसे ही लग सकते हैं। कनीफा नाथ बोले, आप अपूर्ण गुरु के शिष्य हो लगता है, परिपूर्ण किस प्रकार हो सकते हो, अधिक ठिठाई ठीक नहीं। गुरु गोरखनाथ ने कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझे इतना समर्थवान बना दिया है कि मैं कहीं हार खाने वाला नहीं। कनीफा नाथ मुस्कुराते हुए मजाक करते हुए बोले, आपके गुरु वही है ना जो त्रिया राज्य में भोग विलास में लिप्त हुए हैं। उनकी परिपूर्णता की बात किसी से छिपी है क्या। अब अपने गुरु की बुराई सुनकर गुरु गोरखनाथ ने गुस्से में भरकर कहा, अपने गुरु की दुर्दशा का भी कुछ पता है। वे बेचारे गोपीचंद राजा के यहाँ गड्ढे में पाट दिए गए हैं। यदि तुम कुछ चमत्कार जानते होते तो क्या अपने गुरु को बाहर नहीं निकाल सकते थे। तुम्हें विश्वास ना हो तो हैलापटन जाकर अपनी आंखों से अपने गुरु की दुर्दशा देखो। ईंट का जवाब पत्थर की तरह मिलने पर कनीफा नाथ काफी लज्जित हो गए और उनसे कोई उत्तर देते नहीं बना।
तब गुरु गोरखनाथ जी बोले, मेरे गुरु की विद्या का चमत्कार देखना चाहते हो तो लो देखो, अभी ये टूटे हुए आम वृक्षों पर लटकते दिखाई देंगे, तभी तुम मेरे गुरु को परिपूर्ण मानोगे। कनीफानाथ बोले, कुछ करके भी तो दिखाओ, तभी तो तुम्हें जानेंगे। कोरे गाल बजाने से कोई लाभ नहीं। गुरु गोरखनाथ जी को कनीफानाथ की बात बहुत बुरी लगी, फिर भी शांति धारण कर उन्होंने प्रेय शास्त्र और संजीवनी विद्या के मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म आमों पर डाली तो आम पक्षियों की भांति उड़कर वृक्षों की डालियों पर अपनी अपनी जगह जा लटके। गुरु गोरखनाथ जी का चमत्कार देख कनीफानाथ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि टूटे हुए फल वापस वृक्षों पर लग सकते हैं। कनीफानाथ को अपने व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई। वे अच्छी तरह समझ गए कि मैं गुरु गोरखनाथ से विद्या बुद्धि में काफी पिछड़ा हुआ हूं। मेरे गुरु ने सच ही कहा था कि गोरखनाथ बहुत विद्वान है। कनीफानाथ ने गुरु गोरखनाथ से अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थना की और कहा, आपकी विज्ञान विद्या देखकर मैं समझ गया कि मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। गुरु गोरखनाथ जी बोले कि भाई कोई बात नहीं, मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपके द्वारा मुझे पता चला कि मेरे गुरुदेव कहाँ पर हैं। अब उन्हें ढूंढने में मुझे बहुत आसानी होगी और आपके बगीचे के मीठे आम कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। गोरखनाथ की वार्ता सुनकर दोनों संत सम्मान पूर्वक गले मिले। कनीफानाथ राजा गोपीचंद की नगरी में अपने गुरु का उद्धार करने चल पड़े और गोरखनाथ त्रिया राज्य की ओर। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ सोच विचार करते हुए मंजिल दर मंजिल तय करते हुए त्रिया राज्य की सीमा पर जा पहुंचे, जहां पुरुष प्रवेश वर्जित था। गोरखनाथ वहां एक पत्थर शिला पर हरि गुणगान करते हुए विचार मगन हो गए। जब काफी समय बीतने पर भी कोई उपाय नहीं सूझा और वे इस आशा निराशा से मुक्ति पाने की सोच रहे थे, तब क्या देखते हैं कि जिधर से मैं आया हूं उधर से ही एक रथ आ रहा है, जिसमें एक नारी यौवन संपन्न अप्सरा के समान अति सुंदर वस्त्र धारण किए अपनी सखियों के संग तबले सारंगी लिए रथ से उतर विश्राम करने को गुरु गोरखनाथ जी के निकट ही ठहर गई। तभी गुरु गोरखनाथ जी ने उस अप्सरा समान सुंदरी से पूछा, आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जाएंगी? उसने उत्तर दिया, हम पास में ही जो महेंद्रगढ़ है वहां की रहने वाली है और त्रिया राज्य में जाने के विचार से यहाँ आई है। गुरु गोरखनाथ जी ने प्रश्न किया, किस कार्यवश? तो उत्तर मिला कि संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिए। गुरु गोरखनाथ जी बोले, तो यहाँ कोई संगीत कला विशारद नहीं है? वे सुंदरी बोली, है क्यों नहीं, काफी है, परंतु सबकी कला जुदा जुदा होती है और यहाँ की महारानी मैनाकिनी नवीनता प्रिय है। गुरु गोरखनाथ बोले, आप कौन सा पाठ करेंगी और आपका नाम क्या है? सुंदरी ने उत्तर दिया, आप ध्यान से सुने, मैं एक विधवा नारी हूं और नाच गाना मेरे व्यवसाय है। कलिंगा रानी मेरा नाम है और जो पूछना चाहते हो वो पूछिए। गुरु गोरखनाथ बोले कि माता जी, हम साधु संत हैं, हमें व्यर्थ की बातों से क्या मतलब। मेरा अभिप्राय तो केवल इतना ही है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। गुरु गोरखनाथ जी की बात सुन कलिंगा सुंदरी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, संत होकर त्रिया राज्य में चलने की आपकी मंशा बयान करो। ये तो मैं भी जानती हूँ कि कामदेव का प्रभाव बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं संभाल सकते। कलिंगा की बात सुन गुरु गोरखनाथ जी बोले, माता जी, ये बात नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और पेट भरने को केवल 2 रोटी चाहिए। मेरी तो केवल वे राज्य देखने की इच्छा है। गुरु गोरखनाथ जी की बात सुनकर कलिंगा रानी ने सोचा, इतना सच्चा आदमी इस पृथ्वी पर मिलना दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है, जिसे पेट भरने के वास्ते 2 रोटियां चाहिए। पर समस्या तो ये है कि ये हमारे साथ जाएगा किस प्रकार। फिर बोली, संत जी, हम आपको किस भी प्रकार से अपने साथ नहीं ले जा सकते, उस राज्य में पुरुष वर्जित हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा, पुरुषों की मनाही का क्या कारण है माता जी? कलिंगा सुंदरी बोली, सुना है यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी आकर गर्जना करते हैं।
जिसे सुनकर एक भी पुरुष जीवित नहीं रहता है और स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं और उनके कन्याएं ही उत्पन्न होती हैं। गुरु गोरखनाथ जी बोले कि बड़ी विचित्र बात है। ये सुन कुलिंगा रानी बोली, ब्रह्मचारी जी, मुझे तो यहाँ जल वायु का ही गुण दिखाई देता है, जिसकी वजह से पुरुष मर जाते हैं और स्त्रियां गर्भवती हो जाती। गुरु गोरखनाथ बोले, योगी सन्यासियों का पवन पुत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उन्होंने मुझे सताने की कोशिश की तो मुझे भी उपाय करना पड़ेगा। कलिंगा सुंदरी बोली, ऐसा आप पर क्या उपाय है? गुरु गोरखनाथ जी बोले, मैं अपने तपोबल से स्त्री का बाना बदल सकता हूँ। जब मैं स्त्री का वेश बदल लूंगा तो हनुमान जी भी मुझे पुरुष नहीं कह सकते। कलिंगा सुंदरी को गुरु गोरखनाथ जी की वार्ता में बड़ा आनंद आ रहा था। वे बोली, तब तो तुम्हें भी गर्भवती होना पड़ेगा, और मुस्कुरा पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी बोले, योगियों पर हनुमान जी का प्रभाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। तब कलिंगा रानी बोली, वहां आपको किस बहाने से ले चले? गुरु गोरखनाथ बोले, आप मुझे अपना साजिंदा बनाकर ले चलो। कलिंगा रानी ने कहा, साजिंदा उसे कहते हैं जो साज बजाने में निपुण हो। आप तो कोरे साधु हैं, आपका सुर ज्ञान से क्या वास्ता? गुरु गोरखनाथ बोले, साज की तो बात क्या है, मैं गान विद्या में भी निपुण हूं, आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। कलिंगा सुंदरी बोली, तो आप परीक्षा दीजिए। इतना कहकर साज गुरु गोरखनाथ जी के सामने रख दिए। गुरु गोरखनाथ जी ने गंधर्व विद्या की भस्म अभिमंत्रित कर अपने मस्तक पर लगाई, जिसके प्रभाव से साजों को भांति भांति से बजा बजा कर दिखा दिया। फिर साज महिलाओं को पकड़ाकर उनके स्वरों के संग गाना आरंभ किया, जिसके प्रभाव से उड़ते पक्षी भी रुक कर गाना सुनने लगे। कलिंगा सुंदरी गोरख लीला देख बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, संत जी, आपने तो हरफन मोला को भी मात कर दिया। त्रिया राज्य की मैनाकनी रानी आपका संगीत सुनकर बड़ी प्रसन्न होगी और हमें भारी इनाम देगी। परंतु संत जी, आप अपना नाम तो बताएं। गुरु गोरखनाथ नाम छिपाना चाहते थे, इसलिए बोले, माता जी, आश्रम में तो संत कहने से ही काम चल जाता है और पुराना नाम मेरा पूर्व ड्राम है। कलिंगा सुंदरी ने मन में विचारा, बाबा जी को साथ में ले चलने में लाभ अधिक है और हानि रत्ती भर होने की संभावना नहीं है। वे प्रसन्न हो अपनी सहेलियों के साथ जा बैठी और गुरु गोरखनाथ जी सारथी के स्थान पर बैठकर रथ हाँकने लगे। रथ त्रिया राज्य के चिन्नापट्टन नगर में जा पहुंचा और कलिंगा के आदेश अनुसार रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय था, सूर्य देवता अस्त हो रहे थे। कलिंगा सुंदरी ने सहेलियों के संग रथ से उतरकर पहले भोजन किया, फिर बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी की और गुरु गोरखनाथ जी को 2 रोटी देकर बोली, संत जी, अब आप भी सोने की तैयारी करें। गुरु गोरखनाथ जी बोले, माता जी, नींद तो अभी आ नहीं रही है, फिर हम संतों का क्या सोना क्या जागना, हम तो बैठे बैठे ही जागरण भी कर लेते हैं और सो भी लेते हैं। इतना सुन कलिंगा सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ लेटकर खर्राटे भरने लगी। इधर गुरु गोरखनाथ जी विचारने लगे कि अब अपने गुरु को यहाँ के जाल से निकालने का क्या प्रयत्न करूं। तभी उनकी समझ में एक उपाय आया कि अगर मैं हनुमान जी को राज्य की सीमा में आने ही ना दूं तो संभव है समस्या सुलझ जाए। उन्होंने इस प्रकार निर्णय करके मोहनास्त्र, सपास्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र और पक्षेपास्त्र के द्वारा ऐसी व्यवस्था की कि त्रिया राज्य की सीमा के भीतर हनुमान जी घुस ही ना सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों को सदा ही जय जयकार।